हम राजगढ़ के ब्यावरा शहर में हैं। ब्यावरा ऐतिहासिक शहर है और लगभग 50,000 की आबादी है। आने वाले समय में साधना न्यूज़ का प्रयास है मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में हम पहुंचकर स्थानीय निकाय के चुनाव जो होना है, चूँकि 15 महीने से नगरीय क्षेत्र के चुनाव सस्पेंड पड़े हुए हैं, जो पार्षद यहाँ कोई नहीं है, नगर पालिका अध्यक्ष कोई नहीं है, और कैसा जनप्रतिनिधि हो, अगर आने वाले समय में चुनाव होते हैं तो कैसा जनप्रतिनिधि हो। हालांकि यहाँ 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि रहे हैं, तो जन की मन की बात जन के साथ में हम ब्यावरा में हैं और ये पीछे विवेकानंद जी की तस्वीर दिख रही है। हमारी कोशिश है कि हम यहाँ ये जाने लोगों से कि कैसा जनप्रतिनिधि होता है और अगर जनप्रतिनिधि हो स्थानीय स्तर पे तो किन मुद्दों पर प्राथमिकता देते हैं। हम यहाँ अभी धीरे धीरे उपस्थिति बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ देर से सूचना मिली थी, इसके कारण हो सकता है कि अभी सारे जनप्रतिनिधि, हमने कोशिश की थी कि भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी और स्थानीय पत्रकार साथी भी इसमें शामिल हों। यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं हमारे साथ जो साधना को यहाँ राजगढ़ जिले में रिप्रेजेंट करते हैं। हम सबसे पहले इश्तियाक जी से किन मुद्दों पर चर्चा की जाए, आइए इश्तियाक जी, किन मुद्दों पर चर्चा की जाए और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत महत्व रखते हैं? अभी सर्वाधिक ज्वलंत मुद्दा जो है वो शहर की सफाई का है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के न रहते हुए केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार मौजूद है तो उन्होंने ऐसा एक प्लान किया है पब्लिक के बीच में कि स्वच्छता मिशन बहुत अहम है और इस पर काम किया जाना चाहिए। तो सरकारी एजेंसियों का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको उन्होंने बहुत बूम दे दिया है। लेकिन निराशाजनक स्थिति है कि सरकारी एजेंसियां स्वच्छता मिशन को लेकर काम करने की बजाय करप्शन के जरिए पैसा निकालकर निजी पॉकेट्स में रख रही हैं। अभी स्थिति ये ब्यावरा के रेफरेंस में अगर अपन बात करते हैं तो कि ब्यावरा में नालियों का कोई नेटवर्क नहीं है। नालियाँ जो मौजूद हैं वो नालियाँ कचरों से भरी पड़ी हैं। सड़कों पर आप दोनों तरफ अगर देखेंगे तो गंदगी का ढेर मिल जाएगा। मोहल्ले मोहल्ले में ढेर के ढेर कचरा लगा हुआ है। लेकिन स्वच्छता के नाम पर नगरीय निकाय के लोग बस जो सर्वे कंपनीज हैं उनके हाथों नंबर लेकर अपनी मार्किंग ऊपर चाहती हैं और धरातल पर काम मौजूद नहीं है। दूसरा, आवास का जो मामला चल रहा है वो बड़ा संदिग्ध है। 3-3, 4-4 बार सूची टंग गई और उस सूची के टंगने के बाद भी अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सी सूची सही है, और सूची में भी अपात्र लोग जो हैं उनको आवास ज्यादा दे दिए गए हैं। इस तरह के बहुत से मुद्दे हैं, जैसे महंगाई का मुद्दा भी बहुत चरम पर है। जनता परेशान है और जिन उम्मीदों के साथ वादा करते हुए नेता चुनाव जीतते हैं वो वादे पूरे नहीं करते हैं, तो जनता के अंदर निराशा और खिन्नता बढ़ती है। ब्यावरा की स्थिति इस वक्त बहुत विस्फोटक है। इन तमाम मुद्दों पर आने वाले टाइम में दोनों ही पार्टियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि स्थानीय स्तर पर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, तो बहुत कुछ हिस्सा बढ़ जाता है भारतीय जनता पार्टी का। हम वहीं से शुरू करते हैं। कैसा जनप्रतिनिधि हो आप? मंडल अध्यक्ष हैं अग्रवाल साहब, कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो आने वाले समय में जो बचे हुए काम हो कम से कम उनको पूरा करे? श्रीमान, सफाई की मेरे मित्र इश्तियाक जी ने बात की, तो विगत 60 साल की सरकार में सफाई का मुद्दा और स्वच्छता का मुद्दा को अगर हमने चरितार्थ करके ज़मीन पे उतारा है तो हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। उन्होंने सफाई और स्वच्छता को सरकारों के ऊपर न लाद कर एक जन अभियान, एक जन आंदोलन बनाकर जनता के बीच में उमंग जगाई है कि सफाई सिर्फ सरकारों का काम नहीं है, सफाई आप हमारा भी दायित्व है, दुकानदार का भी दायित्व, हर वर्ग का दायित्व है। उसके अंतर्गत ब्यावरा शहर में 60 साल के इतिहास में पहली बार 10 कचरा गाड़ी कचरा कलेक्शन करती है, घर घर जाती है, कलेक्शन करती है। उसके बाद नालियों की सफाई का जो विषय है, समय समय पर नालियाँ साफ नगर पालिका कर रही है। अभी भी सर्वेक्षण के अंतर्गत नंबरिंग 1 नंबर पे आने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, पर सफाई सिर्फ संस्थाओं का या किसी सरकारों का दम पे नहीं हो सकती। आज इंदौर अगर नंबर 1 हुआ है तो वहाँ की जनता ने ठाना है, वहाँ की जनता आगे आई है, वहाँ की जनता जागरूक हुई है, जब कहीं आके सफाई हुई है। सफाई के लिए हम हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं। आज सड़कें दोनों तरफ सुबह सुबह स्वीपर लोग झाड़ू लगाते हैं। नालियों के लिए हर 8वें दिन जहाँ जैसी व्यवस्था है वहाँ नालियाँ
नगर पालिका प्रशासन साफ कर रहा है, क्योंकि 15 महीने से कोई जनप्रतिनिधि नगर पालिका में नहीं है, इसलिए कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं। पर फिर भी प्रशासक के द्वारा, सीएमओ के द्वारा हम समय समय पर दोनों दल, कांग्रेस बीजेपी दोनों दल, हम उनको सचेत करते हैं और सफाई के लिए अधिक से अधिक अच्छे प्रयास, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। दूसरी, प्रधानमंत्री आवास की जो बात है, प्रधानमंत्री आवास तो अभी तक बन जाने चाहिए थे। बीच में 1.5-2 साल जो कांग्रेस की सरकार रही, उनने करीबन 2 लाख से 3 लाख आवास कमलनाथ जी ने वापस लौटा दिए, उसकी राशि जमा नहीं करी। जो 50% हिस्सा, 40% हिस्सा प्रदेश सरकार का रहता है, 60% हिस्सा केंद्र सरकार का रहता है, 40% राशि ने डाली नहीं तो अभी तक हमारे यहाँ 1200 आवास सैंक्शन है, वो हो जाते। 900 आवासों की जांच करके अनुविभागीय अधिकारियों, कलेक्टर ने, नगर पालिका प्रशासन ने उनको सूची जारी की है। अगर उसमें भी कोई अगर अपात्र आ गया हो गलती से, तो जियो ट्रैकिंग के अंतर्गत वो अपात्र व्यक्ति हट जाएगा, ऐसा शासन ने बताया है। एक और समस्या बताई सीवेज की। लंबे समय से ऐसा लगता है कि सीवेज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गंदगी बाहर निकल जाती है कहीं से प्लानिंग के साथ, तो उसमें कब प्लानिंग होगी आगे की? हमारी पुरानी पवार साहब हमारे विधायक थे विगत 2018 तक। हमने, क्योंकि विकास सतत प्रक्रिया है, इकट्ठा एक साथ विकास नहीं हो सकता, हमने पहले एक रोड 12-14 फीट की रोड थी, 26 फीट इधर और 26 फीट उधर हमने चौड़ा करके रोड बनाई है। उसके बाद हमारा अगला प्लान सीवेज का ही था। ये हमारा गंदा नाला है, उसका पानी अजनार नदी में मिलता है, उसको मोड़कर पूरा का पूरा सीवेज प्लांट बनाकर हम अलग डालने वाले थे। क्योंकि दुर्भाग्यवश सरकार हमारी नहीं रही, 2018 में कांग्रेस की सरकार आ गई, उसके अंतर्गत फिर वो डीपीआर वहाँ की वहीं रह गई। उसके बाद कांग्रेस मित्रों ने क्या किया वो हमें पता नहीं। बिल्कुल, 15 साल में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन 15 महीने कमलनाथ की सरकार के कारण विकास नहीं हो पाया। हम कांग्रेस की तरफ आते हैं। क्यों भैया, 15 साल में ये कितना विकास कर रहे थे और आपने 15 महीने में रोक दिया, क्यों? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम राहुल दांगी है, जिला अध्यक्ष हूँ NSUI का। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी चंदन भैया ने जो बताया है कि अजनार जो प्रोजेक्ट लेके आए थे, वो हमारे स्वर्गीय विधायक जो ब्यावरा के विधायक थे गोवर्धन दांगी जी, वो उस प्रोजेक्ट को ब्यावरा में लेके आए थे। और नगरीय प्रशासन मंत्री तत्कालीन श्री जयवर्धन सिंह जी का वो प्लान था 70 करोड़ रुपए का, वो कांग्रेस सरकार करने वाली थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिसने कांग्रेस की सरकार गिराई खरीद फरोख्त करके, उसकी वजह से वो काम रुक गया। और वहीं मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे इनने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद में जो है ब्यावरा में सफाई हुई है, तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद यदि सफाई हुई है तो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ही पेट्रोल 100 रुपये और डीजल भी 100 रुपये पहुँचने वाला है। ये भी इन्हें कहना चाहिए, पेट्रोल पहुंच गया और डीजल भी पहुंचने वाला है। और गैस की स्थिति आपको पता है, ये भी इन्हें कहना चाहिए। और ब्यावरा की आप गलियों में जाकर देखिए, गलियों की स्थिति इतनी खराब है। पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की समर्थन की यहाँ नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, साथ में 15 वर्षों के बाद में अब 1 वर्ष से फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, लेकिन ब्यावरा की स्थिति दयनीय है। और आज रोड के ट्रैफिक की स्थिति आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल इन लोगों ने लगवाए, ये करोड़ों रुपए इसमें बर्बाद किए, लेकिन इस ट्रैफिक सिग्नल का कोई यूज अभी तक हो नहीं पा रहा है। साथ में मैं कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो शिवराज जी ने अभी 17 करोड़ रुपए कुत्तों की जो है नसबंदी पे खर्च किए हैं, जबकि आज किसान, यहाँ का राजगढ़ जिले का किसान परेशान हो रहा है। यहाँ के सांसद जी के द्वारा सिर्फ सारंगपुर तहसील को मुआवजा दिया गया, बल्कि राजगढ़ जिले की बाकी सारी तहसीलें सारी छूट गई है। बिल्कुल पूछेंगे। ये हमने इस चर्चा में स्थानीय जो पार्षद हैं, स्थानीय जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, पक्ष विपक्ष सबको आमंत्रित किया था, किसी वजह से शायद वो नहीं आ पाए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, जिला अध्यक्ष हैं, हम उनसे जानते हैं कि दोनों कई मामलों में तो ऐसा लगता है कि मौसेरे भाई जैसे रहते हैं भाजपा और कांग्रेस, क्योंकि आपस में सबकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कार्यकर्ता प्रभावित होता है। कभी भी कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान जी को आपने लड़ते नहीं देखा होगा। डेवलपमेंट के मामले में स्थानीय कार्यकर्ता मेहनत करता है, तो कहाँ कमी रह जाती है? साथियों, अभी जो आपने सुना है, कांग्रेस और बीजेपी की दोनों भाई मेरे सफाई दे रहे थे ब्यावरा नगर के लिए कि हमने ये करा, हमने ये करा, लेकिन आज तक ब्यावरा शहर है, इसके अंदर इतनी गंदगी है। कांग्रेस वाले बोलते हैं बीजेपी वालों ने नहीं करने दिया, उनने नहीं करने दिया, लेकिन जब इनको जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो अपने वार्ड में आज तक नहीं जाते हैं। अभी राहुल भाई ने बोला है कि 80 लाख की टंकी 80 मिनट भी पानी नहीं झेल पाई। ये करप्शन कौन है?
विपक्ष कांग्रेस था तो विपक्ष मजबूत कमजोर हुआ और बीजेपी वाले ने उनको खरीदा। लास्ट चुनाव में कांग्रेस के 9 पार्षद होते हुए भी ये सारे पार्षद बीजेपी में घुस गए, उपाध्यक्ष विपक्ष खत्म कर दिया, तो इनकी कौन सुनेगा। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम बात करेंगे विकास की और विकास के मॉडल की। उसमें सबसे पहले कोशिश करते हैं कि 15 साल रही है भाजपा की सरकार, इस 15 साल में कहाँ कमी रह जाती है कि और भी कुछ डेवलपमेंट हो सकता था। केंद्र राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती हैं, लेकिन कुछ योजनाओं का लाभ मिलते मिलते रह गया या कोई राजनीतिक अड़ंगा आया। अपना नाम बताइए। पवन शर्मा, नगर मंडल भाजपा प्रवक्ता। रही बात 15 साल से, विगत कई वर्षों से अन्य प्रकार की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से दी जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हर वर्गों को भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किसी भी वर्ग के साथ बिना मतभेद के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर वर्गों को, किसानों से व्यापारियों को लेके या किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो या किसी भी धर्म का हो, हर व्यक्ति को आप एक स्वरूप में देखते हुए पार्टी ने लाभ दिया है, कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है। रही बात विकास की, तो आज़ादी के बाद इस ब्यावरा नगर में जो सन 2013 से 18 में जो विकास हुआ है, ये आप पूरा स्वरूप देख लीजिए। सन 2013 से पहले का ब्यावरा देख लीजिए और सन 2013 से और 18 का बीच का ब्यावरा आप देख सकते हैं। बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी परहेज नहीं करती है किसी तरीके का, विकास के मामले में कोई समझौता नहीं करती है। हालांकि एक चीज की समस्या जरूर आ रही है, लंबे समय से पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता वहीं रह गए हैं और कांग्रेस से इतना आत्मीयता बढ़ गई कि कांग्रेस के सारे लोगों को लाके मंत्री बना दिया, सांसद बना दिया। और चूंकि पूरा देश एक है, सब एक हैं, तो राजनीतिक रस्साकसी खत्म हो जाती है। क्या ये सत्ता के लिए होता है? राजनीति के साथ साथ आत्मसम्मान भी बहुत जरूरी होता है। मान लो अपन किसी भी राजनीतिक दल में सेवा के लिए जाते हैं, लोगों के काम के लिए कहते हैं, अगर उसी पार्टी का मुख्यमंत्री कहे कि जाओ सड़क पे आ जाओ, तो जिस जनता ने अपन को चुन के भेजा है तो उस जनता के लिए सड़क पे आने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो किया है वो आत्मसम्मान के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए किया है। मतलब लोगों के अटके हुए काम जिनको अब गति मिल रही है। हमारे ब्यावरा का जो आप ये रोड देख रहे हैं, 1600 गाँव में से लगभग 1400 गाँव में पेयजल योजना की व्यवस्था सरकार करने जा रही है। पेयजल योजना कई जगह चालू हो गई, कई जगह चालू होने वाली है। 15 साल में ब्यावरा को 8 दिन में पानी एक बार क्यों मिलता है? इसके पहले श्री दिग्विजय सिंह जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनके भाई सांसद थे। अभी जिले के 2 मंत्री थे, जयवर्धन सिंह जी और आपके प्रियव्रत सिंह जी चाहते तो ये भी ब्यावरा के रोज पानी दे सकते थे। क्यों कि इन लोगों ने ब्यावरा के भविष्य के बारे में कोई आज तक विचार किया ही नहीं। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिग्विजय सिंह जी के टाइम पे जो 15 दिन में पानी आता था उसको 4 दिन में लाके छोड़ा है। वो भी कुशलपुरा का बयान जो शिवराज जी चौहान ने इसको लोकार्पण किया है, मोहनपुरा का बांध नरेंद्र मोदी जी ने लोकार्पण किया है, जब 4 दिन में यहाँ पर पानी आने लगा है। बिल्कुल। अपना नाम बताइए सर। गोपाल यादव पार्षद। मैं भाई साहब ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर पूर्व में मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह जी, उनके समय में जो गड्ढे होते थे रोडों पर, अगर पीछे कोई बेटा रहता था उसकी पत्नी को देखता था बार बार कहीं गिर तो नहीं गई। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, जब से ब्यावरा में 4 लेन हाईवे रोड, ब्यावरा की जो सड़कें बनी है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। हमारी सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो बाई का आंसू आते थे, जो माँ बेटियों के आंसू चूल्हे में फूकते थे, उनको गैस की टंकी देने का काम करा है। जो सुबह शौचालय का इंतजार करते थे सुबह जाने के लिए, सुबह उन्होंने टॉयलेट का काम करा है। जिनके मकान कच्चे थे, पानी गिरता था, प्रधानमंत्री ने आवाज देने का काम करा। ये कांग्रेस की सरकार आपस में लड़के चले गए, जिन्होंने जिसके ऊपर आए थे 2-2 लाख रुपए किसी किसान का कर्जा माफ नहीं करा है। टंकी का क्या मामला है? पानी का क्यों गायब? उसकी जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उसको सजा होगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं बख्शेगी। ठेकेदार किसी पार्टी का नहीं होता है, ठेकेदार जिसका होता है उसे वो बीजेपी का नहीं था ठेकेदार। दोषियों पे कार्रवाई होगी और भारतीय जनता पार्टी के उसमें पूरा विकास जो आप देख रहा हो, जो भारतीय जनता पार्टी ने करा, दिग्विजय सिंह जी ने कभी आज तक विकास नहीं करा है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका है और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। और यहाँ एक बहुत बात अच्छी लग रही है कि सब भाईचारे के साथ बात कर रहे हैं। आपस में स्थानीय मुद्दों पर भाईचारा ही होना चाहिए क्योंकि विकास की बात होती है। आपका नाम बताइए। फरीद अहमद, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। फरीद जी, जैसा बता रहे हैं कि यहाँ 2-2 मंत्री थे और
कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बहुत सारे काम रोक दिए गए कांग्रेस की तरफ से। सर, मैं भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों से कहना चाहता हूं कि 16 साल बाद भी आज भी ये लोग दिग्विजय सिंह जी को कसूरवार मानते हैं। अगर दिग्विजय सिंह कसूरवार थे तो हट गए थे, लेकिन आपने 15 साल में क्या करा? वो गलत थे, नीतियां गलत थी, लेकिन 15 साल 16 साल से आप सत्ता में हो। आप जनता को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, किसानों के नाम पे आप बरगला नहीं सकते। ब्यावरा के आसपास सर इतना पानी है, पंजाब और उत्तर प्रदेश से ज्यादा यहाँ अनाज पैदा हो रहा है। आज आप मंडी में जाके देखो, ट्रालियों को जगह नहीं है, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ भ्रम में डाला। आज यहाँ पर पानी 4-4, 6-6 दिन में मिलता है। 15 साल 16 साल से आप क्या कर रहा हो? ये आपका नाम बताइए सर। अशोक क्रांति। ये जिस पे आपने बात करी, भाजपा की तरफ से आया, कांग्रेस की तरफ से आया, बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हो रही है। आपको लगता है स्थानीय जो मामले हैं वो ऊपर की राजनीति में स्थानीय मुद्दे छूट जाते हैं? ऊपर की राजनीति में नहीं, स्थानीय मुद्दे तो सब चाहे ऊपर की राजनीति उसमें भी आते हैं, क्योंकि जब ऊपर से जब आदमी नीचे शुरुआत करता है ना, तो स्थानीय मुद्दे ही देखे जाते हैं। और स्थानीय मुद्दों के लिए जनता सब समझती है, और ये प्रजातंत्र है। आप जनता को बरगला सकते हो, लेकिन उसको जो है ना बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। जब उसका मौका आता है ना, तो एक बोलते हैं ना, 100 सुनार की और 1 लोहार की। जब जनता चोट करती है, वही असली प्रजातंत्र है। और अब आने वाले समय में जनता वही अख्तियार करेगी। जोर से बोलो, ताकत से बोलो, झूठ बोलो, ये नीति चली गई है। बिल्कुल, जनता सब जानती है और जनता निर्णय करती है, लेकिन जनता ने निर्णय किया था, लेकिन आपके आदमी टिक नहीं पाए, वो दूसरी तरफ चले गए और इसलिए सरकार भी चली गई। लेकिन मैं अब भाजपा की तरफ आता हूं, कब तक आप लोग दिग्विजय सिंह के 2000 के कार्यकाल को याद करते रहेंगे? 15 साल तक आपके हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे। 15 साल तक आपकी सरकार ने क्या किया जो अभी भी आप दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार मानते हैं? श्रीमान, दिग्विजय सिंह जी की 10 साल की सरकार में उनने जो गड्ढे भरे थे, वो गड्ढे इतनी गहराई के हो गए थे, इतने बड़े गड्ढे हो गए थे कि क्या होता है कि उन गड्ढों को भरने में ही हमें 15 साल लग गए, सत्ता पे आने में 15 साल लग गए। आज दिग्विजय सिंह जी कहते थे, पहले यहाँ इसी कॉम्प्लेक्स में सभा हुआ करती थी, 1 लाख से जिताओगे हमारे भाई को तो 1 डैम देंगे, 2 लाख से जिताओगे तो ये उद्योग खोल देंगे। माननीय दिग्विजय सिंह जी, उद्योग जो यहाँ राजगढ़ के लिए सैंक्शन हुआ था, हमारा जो रावगढ़ में फैक्ट्री जो डल रही है, जो शक्कर फैक्ट्री और एक वो जो खाद की फैक्ट्री डल रही है, वो NFL वहाँ ले गए, यहाँ के लोगों को बेरोजगार कर दिया है। 15 साल से हमारी सरकार, कितने रोजगार 15 साल में आपकी सरकार ने, आपका सांसद, आपका विधायक, आपका मंत्री 15 साल में कितने उद्योग खोल दिए? उद्योग जो है बड़े स्तर पर उद्योग खुले हैं और उनका लाभ भी मिल रहा है। और रोजगार जो है सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार नहीं है, कहीं ना पकोड़े की भी बात करी, पकोड़ा तलना भी, मैं कहता हूँ पकोड़ा तलना भी रोजगार है। क्या दिक्कत है भाई? अगर एक व्यक्ति ये ठेला लगा के यहाँ पर 1000 रुपये कमाता है, उसकी आजीविका 1000 रुपये मिल रही है, तो क्या उसको वो पैसा रोजगार के माध्यम से नहीं मानेंगे क्या अपन? सरकारी संसाधन सीमित है, सरकारी संसाधनों पे, सरकारी नौकरियों पर हर एक व्यक्ति नहीं लग सकता है। क्या कोई 8वीं पास व्यक्ति अगर सुदृढ़ होना चाहे, पकोड़ा तलना चाहे, खुद का व्यवसाय करना चाहे, तो क्या सरकार उसे रोक दे कि भैया तू है इंजीनियर? भाई, अगर इंजीनियरों के लिए भी आज हमने जो रोड बन रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां रोड बना रही हैं, सब बना रही है, तो कहीं ना कहीं उन इंजीनियरों को भी काम मिल रहा है ना कहीं ना कहीं। देखो, विकास होगा तो विकास से कहीं ना कहीं बहुत सारे वर्ग को लाभ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, मैं आ रहा हूँ आपके पास। बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे मित्र अग्रवाल साहब। कई किसानों को मिला है, और बीमे का इसी राजगढ़ जिले में मैंने एक स्टोरी करी थी, जिसमें 3 लाख रुपए का उस किसान का बीमा था और नुकसान हुआ था, उसको 6 रुपए 25 पैसे बीमा कंपनी ने मुआवजा दिया था। बहुत बड़ी राहत मिलती है, क्योंकि उसने करीब 15,000 रुपए दे के, सरकार ने 15,000 उस कंपनी को दिया था इनका 3 लाख का बीमा करने के लिए, लेकिन 6 रुपए 25 पैसे उसको मिला था, उस किसान को। तो ये लूट कहाँ होती है, कहाँ कमी रह जाती है? सरकार की मंशा सपोर्ट की है कि उसको मदद करना चाहिए, लेकिन कहाँ कमी रह जाती है?
आप अपना पूरा नाम बताएंगे? डॉक्टर विश्वनाथ दांगी। ये कमी ना तो किसान की है ना एक आम नागरिक की, ये है भ्रष्ट नेताओं की, जो अभी शासन चला रहा है उन भ्रष्ट नेताओं की है, जो घूसखोरी लेते हैं, बीमा कंपनियों से घूसखोरी लेते हैं। वो 6 रुपये ही देगी। अच्छा मोटा धन तो मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी के पास पहुंचेगा, तो फिर आम आदमी और किसान को क्या मिलेगा? ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ बैठे अधिकारियों और भ्रष्ट नेताओं की कमी है। इसके अलावा क्या लगता है आपको? अधिकारी हैं भ्रष्ट, नेता भ्रष्ट हैं, सारे भ्रष्ट हैं, लेकिन स्थानीय जनता के बारे में नहीं सोचते हैं कि ये अभी आपने बताया कि दिग्विजय सिंह जी वहाँ पूरे उद्योग लेके चले गए, लेकिन 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की एक बात बहुत वो है कि वो सड़क पर उतर कर संघर्ष करती है। कांग्रेस में वो संघर्ष खत्म क्यों होता जा रहा है? नहीं, कांग्रेस में कोई संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है। बस एक कांग्रेस थोड़ा सा कमजोर है, ये मानने के लिए मैं भी तैयार हूँ कि कांग्रेस थोड़ा अभी विपक्ष में कमजोर हो रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस फिर से एक नए विचार और नए संघर्ष के साथ खड़ी होगी और 2023 में वापस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और आने वाले निकाय चुनाव में यहाँ भी जो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बैठे थे, जिन्होंने ये जो जिस कॉम्प्लेक्स में हम लोग खड़े हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी की देन है। पर आज आप यहाँ का फर्श देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इसके रखरखाव भी नहीं कर पाई है। यहाँ के जो व्यापारी भाई है, जिनको बड़े बड़े वादे करके दुकान दी थी, वो वादे भी पूरे नहीं कर पाए। ऊपर से ये ठेले वालों को बिठा दिया और इन ठेले वालों को भी एक स्थायी जगह नहीं दे पा रही अभी तक ये यहाँ की जो सरकार है। तो वापस एक कांग्रेस नए विचार और नए उम्मीद के साथ पूरी कोशिश करेगी और आने निकाय चुनाव में वापस बैठेगी। यहाँ पर नगरीय निकाय चुनाव है और नगरीय निकाय चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होता है बिजली, पानी। लोगों को राशन कार्ड की आवश्यकता होती है, लोगों को जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है और ये स्थानीय सफाई की आवश्यकता होती है। इसमें कहाँ फेल हो गया? पार्षद जी, आप लंबे समय तक पार्षद रहे, क्यों सीवेज नहीं बन पाया यहाँ पे? मैं अभी कुछ आपकी बस्ती में अंदर गया था, पूरी फुल हो रही थी नालियाँ, तो कहाँ कमी रह जाती है? किसकी कमी है? अभी क्या है भाई साहब, नगर पालिका सीएमओ द्वारा डेली हर हल्के में 6-6 लेवल लगाकर पूरी नाली तले से निकाली जा रही है और सफाई कार्य चल रहा है। आप जाके देख लें, वर्तमान जो विधायक हैं कांग्रेस के, वो भी खुद जाके सुबह देखते हैं, क्योंकि सफाई चल रही है अभी, उसको कोई झुठला नहीं सकता। बाकी सबसे ज्यादा कांग्रेस के पार्षद चुने गए थे, इसके बाद ही वो मौन क्यों रहते हैं? बोलते क्यों नहीं है, ये बताओ आप। नगर पालिका विकास करती है और चुनकर आने के बाद भी कोशिश करती है कि कम से कम विकास के मुद्दे पर सब एकजुट हों। हम एक बार और आम आदमी पार्टी के पास और कांग्रेस के पास आके इसको बाइंड अप करने की तरफ बढ़ेंगे। शार्ट में बोलिएगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी ये जो बोलते हैं कि हमारा विपक्ष हमारा विरोध नहीं करते हैं, अगर कोई विरोध नहीं करता है तो जनता ने आपको चुना है, आप जनता की सेवा करने के लिए, तो आप अपनी मनमानी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। अगर नगर पालिका में अगर कोई महिलाएं जाती है डायरी बनवाने के लिए, तो वहाँ पे अफसर नहीं मिलते हैं। 1 बार 2 बार मैं सर्वे करने गया, वहाँ पे अफसर 12 बजे कोई खाना खाने जा रहा है, कोई जा रहा है, फोन लगाओ तो बोले भैया मैं यहाँ हूँ। मतलब ये अपनी दलाली और उगाई में लगे रहते हैं। जनता का ध्यान बीजेपी को है ना कांग्रेस को। मेरे भाईजान बोल रहे हैं कि कांग्रेस विकास कर रही है, कांग्रेस विकास नहीं कर रही, विनाश कर रही है। कांग्रेस विनाश कर रही है। आ रहा हूँ आपके पास जी, आपका नाम बताइए। ओम प्रकाश शिवर, जिला अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल। कांग्रेस सेवा दल के जी। क्या ऐसा लगता है कि विकास के मुद्दे पर कहीं ना कहीं विधायक कांग्रेस का हो गया, नगर पालिका भाजपा की हो गई, तो तकरार होती है और डेवलपमेंट प्रभावित होता है? ये आप भली भांति जानते हो कि विकास कितना हुआ। आप ब्यावरे का एक एक गली, एक एक वार्ड सर्वे कराएं, दूध का दूध और पानी का पानी साफ आएगा। कांग्रेस के अलावा कोई विकास नहीं कर पाएगा। ये बीजेपी के लोग भी जानते हैं और समझते हैं इस बात को। और जितने भी बीजेपी के अधिकांश लोग कांग्रेस के लोग ही उनके काम करते हैं, कांग्रेस ही इनके काम आती है, ये स्वयं जानते भी हैं। कांग्रेस के कारण तो सरकार बनी उनकी, आप ही काम आए। नहीं, ये बात सही है। कहीं ना कहीं हम लोगों की गलतियां जो आज यहाँ दुख दे रही है, कांग्रेस ही विकास करेगी। ब्यावरे की लोग समझ चुके हैं इस बात को कि कांग्रेस को जिताएंगे, कांग्रेस ही विकास करेगी। आप कुछ सर्वे करें, एक एक वार्ड पूरी गलियां खुदिए, इतने गलियां खुदिए, इतना गंदी हो रही है। यहीं आप आके देखो, यहाँ सर्वे करो, इसे दिखाओ और दिखाओ इसको, देखो कि कितनी भ्रष्टाचारी है। ओके, एक सवाल दोनों पक्षों से है और निष्क्रियता सक्रियता का है। दोनों पक्ष उस पर सामूहिक जवाब देंगे, क्योंकि कल का नगर पालिका का चुनाव है, स्थानीय मुद्दे हैं। आप भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं, आप भी घर में आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, आप भी किराना पार्षद जी खरीदते हैं, मध्यम वर्गीय आदमी हैं, सभी लोग करते हैं। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जो एक बेसिक अंतर है, जब 40-42 रुपए डीजल था
तब हमारे प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी मनमोहन सिंह जी केंद्र में प्रधानमंत्री होते थे, साइकिल से यात्रा करते थे। जुबिन ईरानी सिलेंडर 300 रुपए था, वो सिलेंडर बैलगाड़ी पे रख के घुमा करती थी। एक मेरी बात पूरी सुनने, वो करते थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी महंगाई के मुद्दे को मुद्दा बना के कांग्रेस को सत्ता से हटाने में कामयाब रही। आज 850 रुपए का सिलेंडर है, 100 रुपए का पेट्रोल है, डीजल 93 रुपए का, लेकिन कांग्रेस चुप क्यों रहती है? साथियों, अभी आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल लेके नगर निगम में चुनाव लड़ेगी और संपत्ति कर माफ और कमर्शियल टैक्स आप करेगी। दोनों पार्टियों को अभी विकल्प नहीं था जनता के पास, अब तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस चुप नहीं रहती है, कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है, विरोध कर रही है, लेकिन जो सरकार है केंद्र में और मध्य प्रदेश में, भाई साहब आपके ज्यादातर नेता तो एसी में बैठे रहते हैं, सड़क पे निकलते ही नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जनता के दुख से कोई भी समझ नहीं आ रहा है उनको, दोनों कान बंद है उनके। जनता की विपक्ष अपना काम पूरा कर रही है, विरोध हमेशा जगह जगह पे, अभी तक जब से पेट्रोल की वृद्धि हुई है ब्यावरा में ही 4 से 5 बार विरोध जता चुके हैं हम लोग। लेकिन वो असरकारक विचार, जब साइकिल मुख्यमंत्री शिवराज जी साइकिल चलाते बल्लभवन तक जाते हैं, पूरे देश में हंगामा होता है। स्मृति ईरानी सिलेंडर 300 रुपए का रहता है, वो प्रदर्शन करती है, हंगामा होता है। आज 850 का सिलेंडर है, 150 रुपए का मीठा तेल हो गया है, पेट्रोल 100 रुपए 900 रुपए का हो गया, पेट्रोल 100 रुपए का हो गया है, डीजल 93 रुपए का हो गया है, फिर भी भाजपा चुप क्यों रहती है? गैस सिलेंडर की आप बात कर रहे हैं भैया, 900 रुपए का उसका मूल्य 350 रुपए सब्सिडी डाल रही है केंद्र सरकार, गलत करिए। मैं पासबुकों में आ रही है मैं हजारों पासबुक ला दूं, एक नहीं ला, 1000 ला दूं, मैं कल राहुल भाई देता हूं आपको। सब्सिडी आ रही है। और पेट्रोल डीजल की जो बात है वो इंटरनेशनल स्तर पर वो तो रिकॉर्ड मैं ला देता हूँ आपको, ऑनलाइन रिकॉर्ड है, सब डायरियों में रहता है। क्या नाम है आपका? रमेश तंवर बोरदा। आप क्या किस पार्टी के हैं? मेन्यू पार्टी मालती थी। आप कह रहे हैं कि सब्सिडी आई नहीं, सामुदार जो पता मैं पैसे बताओ बेंद वाला से, वो में कुछ भी पैसा नहीं है। ओके, आप सहमत है कि पेट्रोल 100 रुपए होना चाहिए, डीजल 93 रुपए होना चाहिए, क्योंकि आप 43 रुपए पे हंगामा करते थे? मेरा ऐसा कहना है मित्र, तेल की कीमतें भारत में तय नहीं होती है ना, तेल भारत का बहुत बड़ा उत्पादक देश है। तेल की कीमतें इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल के जो व्यवस्थाएं हैं ईरान, इराक, इन देशों के ऊपर निर्भर करती है। उनके पास तेल के भंडार हैं। पाकिस्तान और मेरी बात नेपाल का रेट बताओ भाई साहब। उसके बाद भी हमारी सरकार तेल की कीमतें किस तरह कम हो, किस तरह उसका दाम पे हम कंट्रोल करें, इसलिए उसके लिए प्रयास निरंतर जारी है। भाई उत्तर प्रदेश में 5 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता है सर, राजस्थान में सस्ता है, मध्य प्रदेश में क्या मुख्यमंत्री जी सस्ता कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल हम प्रयास कर रहे हैं, पर चूंकि सरकार का जो राजस्व है वो पेट्रोल डीजल पे और मदिरा पे निर्भर करता है, अधिक राजस्व इन सब चीजों से आता है। उस राजस्व को हम जन कल्याण योजनाओं में उपयोग करते हैं। कोविड के कारण व्यापार और व्यवसाय कम हुए हैं, उस वजह से कहीं ना कहीं राजस्व सरकार का कम हुआ है, परंतु राजस्व अपनी जगह है और जन सुविधा अपनी जगह है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है, जल्दी आपको 1-2 महीने के अंदर पेट्रोल डीजल कीमतों में कहीं ना कहीं कमी दिखेगी। चलिए, चुनाव का मौसम आ रहा है तो हो सकता है। आ रहा हूँ 35 करोड़ में जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे के साथ एक बहुत बड़ी बात होती है कि उन स्थानीय मुद्दों पर आम जनता कम से कम विकास के मुद्दे पर बात करे, और विकास ब्यावरा का होना चाहिए, इसमें राजनीति से परे होना चाहिए। स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके, स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, स्थानीय स्तर पर सारे उनके काम हो सके, यह प्रयास किया जाना चाहिए। और इसमें राजनीतिक दलीय स्थायी व्यक्ति का चुनाव होता है, इसमें व्यक्ति को चुनते हैं, तो कोशिश की जाती है। और ब्यावरा बहुत बड़ा शहर है, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा शहर माना जाता है, और यहाँ के जिस तरीके से यहाँ के भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के, जर्नलिस्ट, आम आदमी पार्टी के और अन्य लोगों ने जिस तरीके से बात की है, अगर एकजुट होकर प्रयास करें तो स्थानीय विकास संभव है, ये बताता है। साधना न्यूज कोशिश कर रहा है कि मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में हर नगरीय क्षेत्र में जाए और मन की बात जन के साथ करे, और कोशिश उनकी आवाज बनना है, उनकी बात शासन तक पहुँचाना है, यही कोशिश है। कैमरामैन शाहिद के साथ अमीन खान, देवेंद्र पटेल के साथ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, नमस्कार।